नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर हमारे देश में इनकम टैक्स 0% होता है तो क्या होगा। ये सुनने में काफी अच्छा लगता है, ये हो भी सकता है। हमारे बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि आने वाले समय में हमारा टैक्स 0 होगा। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। हर किसी को सैलरी में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए तो होता ही है, जिस पर आपको कोई छूट नहीं मिलती है और इस पर आपको पूरा टैक्स चुकाना होता है। वहीं इसके अलावा सैलरी में तमाम तरह के स्पेशल अलाउंस और रिएम्बर्समेंट होते हैं, जिनमें एचआरए, एलटीए, कन्वेंस अलाउंस, फूड कूपन, इंटरनेट बिल, फोन बिल, फ्यूल बिल जैसी चीजें हो सकती हैं। आइए जानते हैं इन्हें कैसे मैनेज करें कि आपकी 12 लाख तक की सैलरी पर लगे 0 टैक्स। टैक्स बचाने में सबसे अहम है एचआरए। सरकार मानती है कि लोग नौकरी के लिए दूसरे शहरों को जाते हैं और वहां पर किराए पर घर लेकर रहते हैं। ऐसे में कंपनी की तरफ से मिलने वाले एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस पर सरकार टैक्स छूट देती है। हालांकि एचआरए पर कितनी छूट मिलेगी इसको लेकर भी कुछ नियम है, वरना लोग सारी सैलरी एचआरए में ही लगा लेंगे। एचआरए के लिए आपको 3 नंबर कैलकुलेट करने होंगे और इनमें जो भी सबसे कम होगा उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। नंबर 1, जो एचआरए कंपनी की तरफ से सैलरी में मिला है। नंबर 2, मेट्रो शहर में बेसिक का 50% और नॉन मेट्रो शहर में बेसिक का 40%। नंबर 3, रेंट में से बेसिक का 10% घटाने के बाद बची राशि, यानी अगर आपकी बेसिक है 2 लाख रुपए और साल का रेंट है 1.20 लाख रुपए तो आपको 1.20 लाख रुपए 20,000 यानी 1 लाख रुपए तक का एचआरए का फायदा मिल सकता है। इन तीनों में जो भी आंकड़ा सबसे कम होगा आप उतने एचआरए पर टैक्स छूट पा सकते हैं। बाकी देखा जाए तो और भी देश हैं जहां पर टैक्स नहीं लिया जाता, पर इंडिया जैसे देश में अगर टैक्स नहीं लिया जाता है तो क्या इसके फायदे और नुकसान होंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। टैक्स के बारे में समझने के लिए हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं सरकार हमसे 2 तरह के टैक्स लेती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कैपिटल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स भी आता है और इनडायरेक्ट टैक्स पब्लिक से लिया जाता है, जैसे कि जीएसटी टैक्स, यानी हम इनडायरेक्ट तरीके से सरकार को टैक्स भरते हैं। जैसे हम कोई भी सामान दुकान से खरीदते वक्त जो टैक्स देते हैं वो सरकारी खातों में जाता है। एक व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि वो टैक्स पे कर रहा है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिर्फ बड़े मतलब पैसे वाले लोग ही टैक्स भरते हैं, पर ऐसा नहीं है। आम आदमी भी जब भी कोई सामान खरीदता है उस पर टैक्स लगा ही होता है। यहाँ तक कि कोई फॉरेनर्स यहाँ घूमने आते हैं तो तब भी एक सामान खरीदते वक्त टैक्स भर रहा होता है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि हमारे देश का एक नागरिक और बाहर से आया गया फॉरेनर भी एक टैक्स पेयर है। पर जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की तो मात्र 2 से 3% लोग ही इनकम टैक्स भर पाते हैं, जो कि लगभग 14.6 मिलियन लोग। पर ऐसा नहीं है कि बाकी लोग टैक्स छिपाते हैं या ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं, वो उतने कमा नहीं पाते कि टैक्स भरे। पर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट छुपाकर टैक्स बचा सकता है, पर एक कर्मचारी अपनी सैलरी में से टैक्स नहीं बचा पाता क्योंकि पहले ही उसकी सैलरी से काट लिया जाता है। आप ये भी जानते होंगे कि किसानों से भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता, परंतु ऐसे बहुत से किसान हैं जो करोड़पति हैं और वो इसकी आड़ में बहुत सारा टैक्स बचा लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं अगर हमारे देश में इनकम टैक्स 0 होता है तो क्या होगा। ये तो हमें भी नहीं पता कि अगर इनकम टैक्स खत्म किया जाए तो क्या होगा। हम तो बस अनुमान लगा रहे हैं कि ये हो सकता है। हमारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर टैक्स बचता है तो उन पैसों को हम अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी, जिससे प्रॉफिट और ग्रोथ ज्यादा होगी। जिन लोगों ने ब्लैक मनी छिपा कर रखा है वो पैसा अब वाइट हो जाएगा, अब उन्हें ब्लैक मनी छिपाने की जरूरत नहीं होगी। फिर वही पैसों से हमारे देश में डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी और यही पैसा बैंकों तक जाएगा, जिससे बैंक का इंटरेस्ट भी कम होगा, जिससे लोगों को और फायदा और कम पैसों में लोन मिल जाएगा। ये बहुत सही फैक्टर है, पर हमें ये नहीं पता कि लोगों के पास कितना ब्लैक मनी छिपा हुआ है। और तो और जो पैसा सरकार इनकम टैक्स वसूलने के लिए लगाती है
वो पैसा बचेगा जो कि वेबसाइट पेपर वर्क में खर्च होता है, और कर्मचारियों पर जो पैसा खर्च होता है वो भी बचेगा। और अगर इनकम टैक्स खत्म होता है तो सरकार का टाइम भी बहुत सारा बचेगा जो कि अकाउंट और मैनेजमेंट में लगता है। जैसे कि हमने बात की सरकार को क्या फायदा होगा इससे, अब हम बात करेंगे इससे क्या नुकसान है अगर हम टैक्स नहीं लेते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान देश को रेवेन्यू का होगा। जैसा कि हमें पता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें इनकम टैक्स से ही आता है। जीएसटी से 24% और इनकम टैक्स से 26% आता है। अगर इनकम टैक्स हटाया जाता है तो 1/4 हिस्सा रेवेन्यू का कम हो जाएगा। तो फिर इतने सारे पैसे को कैसे रिकवर किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि जो पैसा रेवेन्यू में आने से बचेगा वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, और जिससे ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी और जीएसटी से पैसा आने लगेगा। अब हम बात करेंगे उन देशों की जहां पर इनकम टैक्स नहीं है। ऐसे 23 देश हैं जहां पर इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि उन देशों की सरकारें कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। हम बात करेंगे पहला ही देश जो कि दुबई है, जो बिना टैक्स के रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ पर ना कोई पर्सनल टैक्स है, यहाँ ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई कॉर्पोरेट टैक्स। दुबई में ऑयल कंपनीज के कॉर्पोरेटर पर ही 55% टैक्स लगता है, और बैंक से जो दुबई में काम करते हैं उन पर 20% टैक्स लागू होता है। इसके अलावा दुबई में एंटरटेनमेंट टैक्स और ज्यादा है जो कि अम्यूजमेंट पार्क और थिएटर्स पर लगाया जाता है, और जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो ज्यादा हैं। अगर शराब इम्पोर्ट होती है तो 50% तक का टैक्स लगा सकता है। शराब बेचने पर 30% का टैक्स लगता है। दुबई जैसे और 6 देश में ऐसा ही है जहां इन टैक्स के सहारे अपना देश चलाते हैं। लेकिन बाकी देशों का क्या? यूरोप में एक शहर मोनाको नाम से है जो कि बहुत छोटा शहर है जहां पर कोई टैक्स नहीं होता। टैक्स हेवन है जहां पर बड़े बड़े लोग रहना चाहते हैं। छोटा सा देश है जहां पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा ही हैं और सरकार 1% टैक्स लेती है। ज्यादा लोग नहीं होने की वजह से यहाँ पर चीजें भी बहुत महंगी हैं। अगर ऐसी समस्या भारत में होती है तो लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी महंगी जिंदगी से कोई नहीं जी पाएगा। अब बात आती है बरमूडा की। यहाँ पर ना कोई ऑयल टैक्स है, ना पर्सनल इनकम टैक्स है, ना कॉर्पोरेट टैक्स है। तो फिर कैसे कमाती है यहाँ की सरकार पैसा? इसका जवाब है इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आइलैंड है और यहाँ पर चीजें इम्पोर्ट ही करवानी पड़ती हैं। सरकार का 20% रेवेन्यू इसी से आता है। गाड़ियों पर 150% तक टैक्स लागू है। यहाँ लैंड टैक्स भी देना पड़ता है। बरमूडा में एक और टैक्स लगाया जाता है, इसका नाम है पैरोल टैक्स, जो कि लगता है कर्मचारियों की सैलरी पर। ये एक इनकम टैक्स जैसा ही है, पर यह सिर्फ सैलरी पर ही लगता है। जैसे कि आप इन उदाहरणों से समझ गए होंगे कि सरकार अपने रेवेन्यू के लिए कहां से पैसा जुटाती है। सरकार के पास पैसा खत्म होता है तो सरकार सोर्स जनरेट करती है और उस पर टैक्स लगाती है। जैसे कि आपने जाना कि कैसे हमें टैक्स की जरूरत पड़ती है। अगर टैक्स नहीं होगा तो सरकार को रेवेन्यू के लिए और कोई स्कीम के बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।